एक विशेषता ये बताई कि जन्म और मृत्यु नहीं है। तो ये केवल पुस्तकों में नहीं रहनी चाहिए। ये किस लिए बताई जा रही है? हमें ही तो बताई जा रही है कि हमारा जन्म और मृत्यु नहीं है। किसी का भी जन्म और मृत्यु है ही नहीं। न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तो अपने पर लागू करना है इसको। हम डरते रहते हैं कल को मरेंगे, ये हो जाएगा तो हम मरेंगे। हमारा जन्म जो है वो फला तारीख को हुआ था, हम इतने बड़े हो गए। तो ये गणना जो है ये तभी हो सकती है जब हमारी कोई उत्पत्ति हुई हो। हम उत्पन्न ही नहीं हुए जब शास्त्र कह रहा है ये बात, और तर्कसंगत कह रहा है, समझा करके कह रहा है कि अगर जन्म होता, इसका मतलब ये है कि वो पहले था, पहले नहीं था, फिर जन्म हो गया, ये मतलब हुआ ना। तो जो पहले था इस बात को अनुभव करेगा वो तो चेतन ही तो अनुभव करेगा। तो हमारी भी कोई जन्म नहीं है ना मृत्यु है। इसलिए हमें भी अपना डर निवृत्त कर देना चाहिए कि हम मरेंगे। ये मरेगा तो ये स्थूल शरीर मरेगा। और स्थूल शरीर तो ऐसा है जैसे कपड़े बदल लिए। कपड़े जब जर्जर हो जाते हैं, कॉलर किसी की फट जाती है, बाहें जो है वो उधर जाती हैं, कहीं और खरोंच लग जाता है, तो कहते हैं कि ये नहीं पहनना मैंने, नया पहनो। तो ये स्थूल शरीर जो ऊपर का खोलचा है, कमीज पैंट है, ये बदल जाती है बस, अगला शरीर मिल जाता है। इसीलिए मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का के सारे वस्त्र हटा दिए जाते हैं। पुराने वस्त्र जो भी पहने हुए थे, नए वस्त्र पहना देते हैं। वस्त्र नहीं, लपेट दिया जाता है कपड़े। ये बताने के लिए कि नया शरीर मिलने वाला है या मिल ही गया है। तो जन्म और मृत्यु केवल पुस्तकों में लिखी नहीं रहनी चाहिए, मेरी भी नहीं है। न जन्म है न मृत्यु है। जन्मदिन मनाते हैं व्यर्थ। ठीक है, यदि परंपरा का निर्वाह करना भी है तो शिव मंदिर में जाओ, अभिषेक कराओ, जिसका भी जन्म है उस दिन। करते क्या है, केक मंगाया, बत्तियां, मोमबत्ती जला के गौ जी फूंक मारो, ये तो कोई बात नहीं हुई। दूसरी जो विशेषता बताई, वृद्धि और क्षय नहीं है, तो वो भी हमारे में नहीं है। ना हमारे में वृद्धि है ना क्षय है। वृद्धि किस में हो रही है? शरीर में हो रही है। पहले शिशु अवस्था थी, फिर कुमार अवस्था हुई, बाल्यावस्था, युवा, प्रौढ़ अवस्था,
फिर वृद्धावस्था, तो शरीर में परिवर्तन हुआ है। मैं तो वही का वही रहा ना। फोटो जब दिखाते हैं बचपन की, तो कहते हैं अच्छा यही मैं था। मैं क्यों बोलते हो भाई, अब तो तुम कुछ और हो। अब तो जवान हो गए, बूढ़े हो गए, फिर भी कह रहे हो ये मैं हूँ। यानी मैं नहीं बदला, यानी आत्मा नहीं बदली, चेतन नहीं बदला, वही का वही रहा। क्या बदल गया? जिसने बदलना था, शरीर बदल गया। तो हम अपने आप को इसी तरह से वृद्ध न समझें कि हम वृद्ध हैं। आयु की गणना ना भी ना करें कि इतने वर्ष के हो गए, अब ज्यादा चलने वाला नहीं है शरीर। इस प्रकार का चिंतन तो करें ना। अब इस बात को बताता कौन है कि हमारे में परिवर्तन नहीं है? जो अपरिवर्तनशील है वही तो बताएगा ना। जो मान लो खुद ही बदल रहा हो, वो क्या बताएगा? तो जो नहीं बदलता है, जो हमेशा रहता है, नित्य, वही इस दृश्य पदार्थों को, जो बदलते रहते हैं, अनित्य पदार्थों को, जो बने नहीं रहते हैं, उनको बताता है कि कोई वृद्धि भी नहीं है, क्षय भी नहीं है। तीसरी जो विशेषता बताई, स्वयं प्रकाश, किसी अन्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। जैसे सूर्य का ये लो उदाहरण। सूर्य का अपना प्रकाश है। सूर्य जो है वो अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। सूर्य से ऊर्जा लेकर के घरों को प्रकाशित करते हैं और कई काम करते हैं। इसी तरह से सूर्य जो है वो समुद्र की भाप को उठा करके वर्षा करता है। नदियां बहती है, फिर बांध बना करके वहां बिजली पैदा की जाती है। तो ये सूर्य की ही ऊर्जा जो है, ये सब जगह आई हुई है। वैसे सूर्य की ऊर्जा भी कोई अंतिम ऊर्जा नहीं है, क्योंकि सूर्य का होना कौन प्रमाणित करता है? चेतन। मैं ही तो प्रमाणित करता हूं कि सूर्य है। मैं नहीं हूं, चेतन नहीं हूं, तो कौन प्रमाणित करेगा? तो स्वयं प्रकाश है, किसी अन्य से प्रकाश की जरूरत नहीं है। किसको? आत्मा को, साक्षी को, चेतन को, मेरे को, मैं आत्मा को। और इसमें क्या बताया था कि औरों को भी प्रकाशित करती है ये। इसी का प्रकाश यानी ज्ञान स्वरूपता, यानी चेतनता, ये अन्यों को देती है, खुद भी प्रकाशित होती है, स्वयं प्रकाश है, दूसरों को भी प्रकाशित करती है। इसको कोई अन्य प्रकाशित नहीं करता, इसलिए ये स्वयं प्रकाश है और ये अन्यों को भी प्रकाशित करती है। तो ये साक्षी की, चेतन की, आत्मा की विशेषताएं बताई हैं। ये सारी विशेषताएं हमें अपने ऊपर लागू करनी है। मैं चेतन के ऊपर लागू करनी है। मैं चेतन से अतिरिक्त जो भी कुछ है वो
अचेतन है, जड़ है, उसकी उपेक्षा करनी है। यहाँ जो ये मंत्र दिया है कठोपनिषद का, तमेव भांतम, उसके प्रकाशित होने से, भांतम का मतलब प्रकाशित होने से, तमेव का मतलब उसके, उसके ही प्रकाशित होने से, एवं मन ही, अनुभाति सर्वम, सब कुछ प्रकाशित होता है। उसके प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उस प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, पता लगता है, जाना जाता है। किस प्रकाश से? आत्मा के प्रकाश से, चेतन के प्रकाश से, साक्षी के प्रकाश से। साक्षी को भी आप प्रकाश स्वरूप समझिए कि साक्षी भी प्रकाश रूप है। जैसे राजा की महफिल जमी है, नर्तकी नृत्य कर रही है, दीपक जला हुआ है, तो सबको प्रकाशित कर रहा है दीपक का प्रकाश। राजा को भी, उसके सभासदों को भी, और दूसरे दर्शक गण उनको भी, और नर्तकी को भी। नृत्य समाप्त हुआ, राजा गया, फिर सभासद गए, फिर दूसरे लोग चले गए, दीपक जल रहा है फिर भी। वो प्रकाश उसी तरह से प्रकाशित हो कर रहा है। उनके अभाव को प्रकाशित कर रहा है कि वो कोई भी नहीं है, यहाँ पर अभाव को प्रकाशित कर रहा है। पहले उनके होने को प्रकाशित कर रहा था, अब उनके न होने को प्रकाशित कर रहा है। उसमें कोई अंतर नहीं आया। वो ऐसा नहीं है कि अब सब लोग चले गए हैं तो मैं अब धीमा जलूं, है, या क्यों मैं व्यर्थ में नष्ट करूं अपनी शक्ति को। नहीं, चलता रहता है, साक्षी है, प्रकाश रूप है। हाँ जी। अब इसमें आपने कुछ बोलना है किसी को तो बोलिए, शंका करनी है तो शंका करिए। हाँ जी। नहीं जी, शंका तो कोई नहीं है जी। अच्छा, मेरे को एक और बात पूछनी थी कि जैसे आप कह रहे हो कि एक चीज तो स्थिर होनी चाहिए और दूसरी चीज को तभी हम उसको, मतलब एक अगर चीज ना बदलने वाली हो तभी हम दूसरी बदलने वाली चीज को देख सकते हैं, ठीक। है ना? यही बताया है ना आपने? हाँ, यही बताया। पर फिर हमें तो, हम वैसे तो हम ना बदलने वाली है, पर हमें कंफ्यूजन हो गया है ना कि हम बदल रहे हैं लगातार। अगर मैं ये समझता रहूं कि मैं भी बदलता रहा, हम्म, तो मैं जो अपनी फोटो को कह रहा हूँ, जवानी की, मैरिज की फोटो को मैं अपनी फोटो कह रहा हूँ, तो कैसे कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं तो वही हूँ। ये शरीर और परिस्थितियां ये बदल रही हैं बस। इसका एक विज्ञान बहुत अच्छा में। दृष्टांत जो है महात्मा लोग ये देते हैं जी, कि ट्रेन में बैठे हो और बराबर में दूसरी ट्रेन खड़ी हुई चलती है जब, तो ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी। मगर जब देखते हैं ध्यान से, जब हम स्थिर होते हैं, तब दूसरी पता चलता है कि वो दूसरी ट्रेन चल रही है। तो जो स्थिर वस्तु है वही चलती हुई वस्तु को देख सकती है करके। देखो, ट्रेन में ट्रेन की स्पीड कैसे निकालते हैं? ट्रेन की स्पीड जो है वो
प्लेटफार्म के या पटरी के जो चीज स्थिर है उसके हिसाब से उसकी स्पीड निकालते हैं कि इतनी स्पीड है उसकी। अगर ये भी चलता हो तो कैसे स्पीड का पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। एक स्थिर वस्तु होनी चाहिए, दूसरी चलायमान होगी, तो तभी उसका पता लगेगा। ये भी कोई आत्यंतिक जो स्पीड निकालते हैं ना रेलवे की, ये भी आत्यंतिक नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी भी तो घूम रही है, तो पृथ्वी की गति भी लगाओ उसके अंदर। तो प्राय व्यवहार के अंदर पृथ्वी की गति को नहीं लगाते हैं, पृथ्वी को स्थिर मान करके ट्रेन की स्पीड को निकालते हैं। हाँ जी। जी, स्वस्तिका पढ़ेंगे क्या आगे? अब ये छठे श्लोक की भूमिका इन्होंने दे रखी है, तो इस भूमिका को भी पहले देख लेना चाहिए। अब ये सिद्धांत कह रहे हैं कि इस बात से एक सिद्धांत निश्चित हो गया। क्या हो गया? कि दृष्टा आत्मा चेतन है। जो साक्षी है, जिसको साक्षी कहो, दृष्टा कहो, आत्मा कहो, वो चेतन है। तभी तो वो सब चीजों को बता सकता है। जन्म को बता सकता है, मृत्यु को बता सकता है। जन्म मृत्यु होती नहीं है। और दृश्य शरीर, मन, बुद्धि जड़ है। एक है दृष्टा, एक है दृश्य, एक है देखने वाला, एक है वस्तु दिखने वाली। जितनी भी चीजें दिख रही है वो सब जड़ होती है। और जो देखने वाला है वो चेतन होना चाहिए, तभी तो वो ज्ञान होगा उसको, तभी तो पता लगेगा। ये सारी चीजें जड़ हैं, पदार्थ जो हैं वो भी जड़ हैं, और शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी सारे जड़ हैं। केवल एक आत्मा चेतन है, उसी को दृष्टा कहा है। ये सारे दृश्य हैं। तो कह रहे हैं कि ये जड़ दृश्य फिर चेतन क्यों मालूम पड़ते हैं? हमें अपना शरीर तो चेतन लगता है, हिलता डुलता है, सब काम करता है? दूसरों का भी इसी तरह से लगता है शरीर है? शरीर को तो जड़ बताया अभी। इसी तरह से मन भी हमारा, इंद्रियां भी हमारी काम करती है। इसी तरह से मन भी हमारा इसी तरह से संकल्प विकल्प करता है। अहंकार भी जो है, बुद्धि भी इसी तरह से निश्चय करती है, और अहंकार भी जो है वो मैंपना कर लेता है। तो ये सारे तो क्रियाशील हैं। तो हम जो चेतनता का अनुमान लगाते हैं वो क्रिया से लगाते हैं कि किसके अंदर क्रिया है या नहीं। अब क्रिया तो मशीनों में खूब होती है, उसको चेतन क्यों नहीं कहते? वो भी जो क्रिया होती है वो भी किसी एनर्जी के द्वारा ही क्रिया होती है। और यहाँ जो चेतन के अंदर चेतन कहो उसको, या एनर्जी कहो उसको, ये भी वही है। तो इसी को आगे बताएंगे कि जो इसकी चेतन की जो छाया पड़ती है, चेतन का जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव कहिए उसको, चेतन के प्रभाव से, चेतनात्मा के प्रभाव से, जिसको दृष्टा कहा गया है, उसके प्रभाव से ये दृश्य वस्तुएं हमें चेतन मालूम पड़ती है। बीच में से ये निकालते सारे।
हैं? बुद्धि में आता है वो चेतन का प्रकाश, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में, इंद्रियों से शरीर में, और शरीर से फिर जो जड़ पदार्थ है वहां भी चेतनता चली जाती है। जो मशीनें इत्यादि हैं वो भी तो इस चेतन के ही प्रकाश से चलायमान होती है। तो यहाँ इसको चित छाया कह दिया, यानी चेतन की छाया, यानी चेतन का प्रतिबिंब, यानी चेतन का प्रभाव, ये कही इसको। तो इस बात को ये छठे श्लोक के अंदर विस्तार से बताएंगे। पहले मैं एक बार पाठ करता हूँ, फिर आप लोग भी पाठ कर सकते हैं। चित छाया आवेशतः बुद्धौ भानम धीतु द्विधा स्थिता एकाहम एक अहम कृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। एक बार दोबारा चलो पढ़ना आप लोग इसको, पाठ करें। एक बार दोबारा पढ़ दो इसको प्लीज। छाया आवेशतः बुद्धौ भानम धीतु द्विधा स्थिता एक अहम कृति अन्यास्यात् अंतःकरण रूपिणी। हाँ जी। जी मैं पढ़ता हूँ जी। हाँ जी। चिच्छाया अवेष्टो बुद्धो भानम धीतु द्विधा स्थिता एक अहम कृति अन्यस्यात् अंतःकरण रूपिणी। ठीक। मैं पढ़ती और हूँ। पाठ करने चाहें तो करें। हाँ जी। हाँ। चिच्छाया अवेशतो बुद्धौ भानं धियस्तु द्विधा स्थिता एक अहं कृति अन्या स्यात् अंतःकरणरूपिणी। ठीक। और कोई पाठ करे? रेणु भल्ला जी। जी। छाया अवेशतो बुद्धो भानं धीतु द्विधा स्थिता एक अहम कृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। विमला जी। शिक्षाया आवेशितः बुद्धो भानं धीतु द्विधा स्थिता एक अहम कृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। बहुत बढ़िया। आप कहते हो कि मुझे वो आता नहीं है, मेरे को इतनी समझ नहीं है, ये नहीं है, तो बिल्कुल ठीक पाठ कर रहे हो। जो एक बार पढ़ दिया तो वही का वही यूं का यूं रिपीट कर दिया आपने। हाँ जी। अब इसका अर्थ जो है वो समझ लो और आगे पाठ कर लो। हाँ जी। खुराना अंकल नहीं पढ़ेंगे क्या? है क्या खुराना? शायद इस नाम से है, तनीश कुमार से मुझे लगता है। जी। चलिए। चिच्छाया अवेष्टो बुद्धो भानं दिष्टु द्विधा स्थिता एकाहम कृत्या न स्यात् अंतःकरण रूपिणी। ठीक। वो जैसे कहते हैं ना, रूप और आकार चेंज हो जाते हैं, तत्व तो सेम ही रहता है। यहाँ पे खुराना अंकल तो सेम है, पर उनका ना नाम चेंज हो जाता है हर बार। पहले तो हाँ, तो आतम आ जाता था, आतम। हाँ, आतम खुराना। अब ये तानिश आ गया, तो ये किसी पेशेंट का लिया होगा इन्होंने फोन। ये विभिन्न नामों से आ जाते हैं ये अंकल। ये डिस्पेंसर का है जी। हाँ? डिस्पेंसर का है, डिस्पेंसर का।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मैं पढ़ती हूँ इसके बारे में। हाँ जी। इसका अर्थ है चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। यह बुद्धि, वैसे तो बुद्धि में ही क्यों ज्ञान शक्ति है, मतलब बाकी जगह भी तो जो भी चीजें क्रिया भी हो रही हैं या इंद्रियों में है, प्रकाश है, कुछ है, वो सब इसी की वजह से है ना, चैतन्य की वजह से। हाँ मगर ये जो सबसे निकट है ना आत्मा के, चेतन के सबसे निकट तो बुद्धि है ना, उसी के ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है, उसी पर सबसे पहले प्रकाश पड़ता है, उसके बाद फिर दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। हाँ जी। यह बुद्धि आनंद दो, कोश के आनंद विज्ञान में कोश जो है ना जी, चौथा कोश आनंद में कोश के बिल्कुल नजदीक है, तो विज्ञान हम्म में कोश ये बुद्धि से संबंध रखता है इसलिए। हम्म ये यहाँ पे ये भी कहने का मतलब है शायद जो प्रतिबिंब पड़ता है वो सबसे पहले, जैसे कहते हैं अंतःकरण में पड़ता है, और अंतःकरण का एक भाग जो मेजर भाग है वो बुद्धि है। वो हाँ इंद्रिया जी। वगैरह तो है नहीं ना, तो शरीर है, वो तो फिर बाद में जो थोड़ा बहुत वहां तक भी पहुंच जाता है। हम्म। इसमें ये बताया गया कि यह बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, अहंकार और अंतःकरण रूप से। अच्छा, अहंकार रूप से भी है। ये दूसरी यानी तीसरी और चौथी पंक्ति में ये बता दिया कि ये अहंकार रूप से स्थित है, और दूसरी अंतिम पंक्ति में अंतःकरण रूप से। तो ये अंतःकरण दो का रूपी है। विभाजन अलग अलग, दो का विभाजन अलग अलग कर दिया। एक अंतःकरण अलग कर दिया, और एक जो है वो अहंकार कर दिया, अंतःकरण अलग कर दिया। ये किसी विशेष उद्देश्य से अलग किया है, जो आगे आकर के समझ में आएगा। नहीं तो ये एक ही अंतःकरण के भाग हैं, अंतःकरण का ही तो भाग है अहंकार। तो अब अहंकार को अलग कर दिया, उसके बाद जो है ना बुद्धि, चित्त और मन, इनको ही अलग रख दिया। इसको आगे बताएंगे कि क्यों रखा है ये। यह प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि यदि आत्मा चेतन और सर्वव्यापी है तो मृत आत्मा में भी आत्मा विद्यमान होनी चाहिए, और यदि मृत शरीर में आत्मा है तो उसे मरा क्यों माना जाता है। आत्मा एक देशीय और आने जाने वाले हों तभी जीवन और मृत्यु की व्याख्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी बताना होगा कि शरीर की तरह पत्थर, लोहा, घड़ा, मकान आदि सभी जड़ वस्तुओं में सर्वव्यापी आत्मा रहते हुए भी उनको चेतन क्यों नहीं बनाती है। अब ये दो दो प्रश्न खड़े कर दिए यहाँ पर, और ये जो है ना बड़े वैलिड प्रश्न है, हम लोगों के भी दिमाग में आते हैं ये। एक प्रश्न तो ये आया कि आत्मा, जब ये कहा गया है कि सर्वव्यापी है, कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ पे आत्मा न हो। तो जो मर गया व्यक्ति, मृत शरीर, मुर्दा, तो उसमें भी आत्मा होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है, उसमें भी आत्मा है। आत्मा, कोई स्थान ऐसा नहीं है तो मुर्दे में कैसे, मुर्दे को अलग करके कैसे कर देंगे, तो मुर्दे में भी नहीं है। ये होना चाहिए मुर्दे में भी है आत्मा। पर हम तो समझते हैं कि मुर्दे में आत्मा नहीं है। अगर आत्मा होती मुर्दे में तो हम जलाते क्यों उसको। तो हम तो यही समझते हैं कि इसमें आत्मा नहीं रही, तभी तो जलाते हैं कि आत्मा निकल गई। अब आत्मा निकल गई तो वो तो कुछ परिच्छिन्न चीज होती, सीमित चीज होती तो निकल के चली जाती। जैसे पंछी है, निकल करके चला गया, कहीं बैठा था डाल के ऊपर, उड़ करके चला गया। तो ऐसी तो है नहीं आत्मा। आत्मा तो सर्वव्यापक है, वो तो हर एक डाल पे बैठी है, वो कहाँ उड़ करके दूसरी डाल पे जाएगी। तो ये बात उचित लगती है। दूसरा सवाल इसमें ये हो गया कि आत्मा अगर सर्वव्यापी है
तो जो दूसरे पदार्थ हैं उनको जड़ क्यों माना जाता है? आत्मा तो चेतन है ना। पत्थर हो गया, यहाँ घड़ा का भी दे रखा है, मकान का भी दे रखा है, तो इनको हम जड़ मानते हैं। टेबल है, ये भी जड़ है। इनको जड़ क्यों मानते हैं? आत्मा जब सर्वव्यापी है, तो मतलब सर्वव्यापी आत्मा जो शास्त्र ने बताई है, उस पर ये दो प्रश्न खड़े कर दिए कि कुछ पदार्थों को तो हम कह देते ये चेतन है, और कुछ को कह देते नहीं ये चेतन नहीं है, जड़। और सर्वव्यापी होने पर भी, हाँ, फिर मुर्दे में भी होनी चाहिए, तो हम क्यों जला देते हैं? तो ये हर एक के मन में प्रश्न रहता है, पर कोई समुचित समाधान नहीं मिलता, तो शास्त्र ही इसका समाधान देता है। हाँ जी। इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि सभी दृश्य पदार्थ जड़ हैं, किंतु वे सब एक समान स्थूल नहीं हैं। उदाहरणार्थ, पृथ्वी और पानी दोनों जड़ हैं, किंतु एक स्थूल है, दूसरा उसकी तुलना में सूक्ष्म है। इसी भेद के कारण जल में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, किंतु दीवाल में नहीं। पृथ्वी तत्व में ही घड़ा और दर्पण दोनों बने हैं, किंतु अपना मुंह देखने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं, घड़े का नहीं। दर्पण में मुंह प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, किंतु दीवाल में नहीं है। सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, दीवाल में नहीं। जल में ऐसा कोई गुण है जो पृथ्वी में नहीं है। इसी प्रकार मन, शरीर और बाह्य वस्तुएं सब जड़ हैं, किसी में भी अपनी चेतना नहीं, किंतु ये क्रमशः सूक्ष्म और चेतन हैं। चेतना सूक्ष्म पदार्थ में प्रतिबिंबित होती है, स्थूल में नहीं। आत्मा दीवाल में भी व्याप्त है, किंतु वह इतनी स्थूल है कि उसमें चेतना व्यक्त नहीं होती। मन इतना सूक्ष्म है और उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। चैतन्य के सानिध्य में मन चेतनवत प्रतीत होने लगता है। क्या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो मृत शरीर है उसमें भी आत्मा तो है, पर वो प्रतिबिंबित नहीं हो रही, मतलब हमें नहीं दिखाई दे रही, पर है तो उसमें भी? क्या यहाँ पे इनका ये कहने का मतलब है? नहीं, यहाँ मृत शरीर की तो बात हो ही नहीं है, क्योंकि वहां से जो, ये तो मन निकल गया ना, सूक्ष्म शरीर निकल गया वहां से। यहाँ तो ये बताने की बात है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म होने के कारण उसमें चेतन का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, और जो स्थूल पदार्थ है उसमें प्रतिबिंबित नहीं होता। अब यहाँ जल की और दीवार की बात बता दी। जल जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा या दीवार की अपेक्षा, जल सूक्ष्म है ना। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी जो है ये स्थूल है, उसकी अपेक्षा जल सूक्ष्म है। जल की अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है, और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है। तो यहाँ तो सूक्ष्म और स्थूल की बात बता रही है। सूक्ष्म के अंदर प्रतिबिंबित हो सकता है, जल्दी होता है। स्थूल के अंदर प्रतिबिंब नहीं बनता। शीशे की बात बताई और दीवार की बात बताई। शीशा जो है वो भी एक पृथ्वी तत्व ही तो है, एक विशेष प्रकार का मटेरियल है, वो भी पृथ्वी ही है।
जो भी आंखों से दिखाई देता है वो सब पृथ्वी तत्व है, उसके अंदर अधिक मात्रा में पृथ्वी तत्व है, तो उसको उसमें प्रतिबिंबन हो जाता है। मगर वैसे घड़ा, पत्थर, दीवार, उसमें सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, जल में प्रतिबिंबित हो जाता है। तो चेतना भी इसी तरह से, जो वस्तु सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म तो हमारा मन है ना, सबसे सूक्ष्म अंतःकरण हमारा सूक्ष्म है, तो इसमें प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंब पर यहाँ प्रतिबिंब होता है, यानी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर प्रकाश पड़ता है, वो प्रकाश फिर आगे जाकर के स्थानांतरित होता है, दूसरी जगह भी पहुंच जाता है। तो मन सूक्ष्म होने के कारण, मन कहो, बुद्धि कहो, अंतःकरण कहो, ये अति सूक्ष्म होने के कारण इसी में ही आत्मा का प्रकाश पड़ता है। वो भी अगर मन शुद्ध नहीं होगा, ये आगे बताएंगे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सही नहीं बनेगा। पानी में ही मान लीजिए तो प्रतिबिंब बन रहा है सूर्य का, अब उसी में मिट्टी मिट्टी घोल दो तो जो प्रतिबिंब पड़ेगा वो बड़ा धुंधला पड़ेगा, और यदि उसको हिला दो तो वो प्रतिबिंब जो है वो हिलता हुआ दिखाई देगा। वहां की सूर्य में कोई हिलन वगैरह नहीं है, सूर्य जो है असंग है। इसी तरह से आत्मा भी असंग है, आत्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, पर आत्मा जो है वो किसी से प्रभावित होता नहीं है। जैसे सूर्य जो है वो गंगा जी के जल के ऊपर भी पड़ता है और गंदे नाले के ऊपर भी पड़ता है, तो सूर्य के अंदर कोई गंदगी आती नहीं है। आप बोलिए, कुछ बोलना है तो। वैसे इसमें तो नहीं कहा, पर हम ऐसा कह भी तो सकते हैं ना कि मृत शरीर में वो प्रतिबिंबित नहीं होती आत्मा, इसलिए हमें वहां पे आत्मा का विद्यमान पता नहीं लगता कि वो विद्यमान है। तो प्रतिबिंब के लिए जो सूक्ष्मता तो है उसके अंदर है ही नहीं ना, सूक्ष्म चीज तो कोई है ही नहीं उसमें, कैसे प्रतिबिंब पड़े पर वैसे स्थूल शरीर में। हाँ, एक बात बताओ, जब हम जीवित होते हैं तब भी तो वैसा ही शरीर होता है ना एक्चुअली में। जिन तत्वों से मृत शरीर बना है उन्हीं से जीवित शरीर भी बना है, हाँ, तो फिर उसमें तो प्रतिबिंबित हो जाती है आत्मा। मतलब दोनों में स्थूलता या सूक्ष्मता तो एक बराबर है ना। नहीं, वो स्थूलता तो बराबर है, मगर वो प्रतिबिंबित होकर के यहाँ आने का साधन तो नहीं है। प्रतिबिंबित कहाँ होगी वो, सीधी इसमें तो डायरेक्टली तो प्रतिबिंबित होने होता नहीं है। डायरेक्टली जो है, अगर दीवार को भी मान लीजिए सूर्य प्रकाशित नहीं करता, दीवार को सूर्य नहीं प्रकाशित करता, मगर उसी वहीं पास में ही बाल्टी में पानी रख करके है, उसका प्रकाश जो है वो वहां दीवार पर चला जाएगा। तो भी प्रारंभिक साधन तो सूक्ष्म होना चाहिए ना, सूक्ष्म में प्रतिबिंबित होकर के यहाँ तक पहुंचेगा, पर वहां सूक्ष्म तत्व तो है नहीं मुर्दे के अंदर, हाँ, तो ये वाली इसलिए वो बात का, हाँ, पहुंचेगा ये तो। डिफरेंस है दोनों शरीरों में कि उसमें सूक्ष्म वो निकल के चला जाता है ना, सूक्ष्म शरीर तो उसमें से, हाँ, और वो सूक्ष्म शरीर में वो जो 19 तत्व होते हैं वो वाले हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। अब आगे पढ़ना है क्या? अभी टाइम तो हो गया वैसे। देख लो जैसे। यहीं तक रखते हैं जी आज का, और थोड़ा सा विचारणीय विषय है, सोचने का है, कल इस पर और चिंतन कर लिया जाएगा।
ठीक है। कि जाता तो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर यहीं दिखाई देता है, पड़ा है, और आत्मा तो सर्वव्यापक है, सर्व जगह पर है। मगर सूक्ष्म शरीर चले जाने से वो प्रकाशित नहीं हो पाता, वो प्रकाशित नहीं हो पाता तो शरीर में भी प्रकाश की क्रिया नहीं हो पाती, इसीलिए उसको मृत शरीर कह देते हैं। कहते हैं क्या, हो ही जाता है सूक्ष्म शरीर ना होने की वजह से। ठीक है। पुराना साहब करेंगे जी पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण।